ये अभय फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ आने के लिए निकल पड़ा हो? सुनीति के यहाँ रहते अगर अभय यहाँ आ गया तो ना जाने क्या हो जाएगा। मुझे अभय को यहाँ आने से रोकना होगा। मुझे उसे रोकना होगा। नर्स, अब ये कैसी है? कब से बेहोश है? कल से। ये बच तो जाएगी ना? मेरा मतलब है प्रेगनेंसी के 9 महीने तो पूरे हो चुके हैं। अब बच्चे को जन्म देने के लिए इसको होश में तो आना ही पड़ेगा ना। बच्चे के लिए तो जी रही है अब तक। क्या? अब बच्चा तो ठीक है ना? हाँ, बच्चा तो ठीक है। एक्सक्यूज। मैं जाके देखती हूँ अभय कहाँ है। नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अभय को ढूंढने के लिए यहाँ से निकलूं और वो यहाँ आ जाए। मुझे यहीं रुकना होगा। मुझे यहीं रुकना होगा। दीदी ये चली जाएगी, हम सबको छोड़ के चली जाएगी। शुभ शुभ बोल सुनीति, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान माँ बनने की इतनी बड़ी सजा किसी को नहीं दे सकता। सुनीति संभाल अपने आप को, रोना बंद कर। भूल गई आज सूर्य ग्रहण है। मुझसे यहाँ से नहीं थमते थे। ठीक है चल, हम घर चलते हैं। वैसे भी ग्रहण लगने से पहले हमें घर पहुंचना चाहिए। दीदी, ये क्या हो रहा है दीदी उसे? माँ, क्या हो रहा है दीदी? क्या हुआ नस? उनको लेबर पेन शुरू हो गया है। माँ, माँ, मिनी होश में आओ, होश में आओ मिनी। तरुण, तरुण कहाँ है? तरुण आ रहा है, वो बस आता ही होगा। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मिनी होश में आओ। मिनी देखो मेरी तरफ, देखो। सुनीति, हाँ मैं तुम्हारे पास हूँ मिनी। अब मत डरना तुम। हाँ, मेरी खुशी के आने का वक्त हो गया। हाँ, वो आएगी ना? वो जरूर आएगी मिनी, वो जरूर आएगी। तुम माँ बनोगी मिनी। मैं माँ नहीं बनूंगी, मैं नहीं बचूंगी। चुप रहो तुम। सुना तुमने? तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे बोलने दो सुनीति, वक्त बहुत कम है। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी। मुझे जाना होगा। तुम भी तो माँ बनने वाली हो ना? मिनी, बहुत प्यार दोगे ना तुम अपने बच्चे को? कितना खुश नसीब होगा तुम्हारा बच्चा जो उसे माँ का प्यार मिलेगा। मुझे तो कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं। मेरी खुशी को तुम थोड़ा प्यार दोगी ना? हाँ मैं उसे माँ का प्यार दूंगी। वादा करो मुझसे। हाँ वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ मिनी। लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं हो। तुम्हें मिनी होश में आओ। मिनी 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 होश में आओ। मेरी डॉक्टर देखो। फिर से बेहोश हो गई। लेकिन लेबर पेन नहीं, इनमें इतनी ताकत नहीं है। अगर इनका पेन बढ़ जाता तो ना ही नहीं बचा पाते ना बच्चे को। लेकिन अगर दर्द फिर से शुरू हो गया तो? We'll have to wait and see। अगर ऐसी नौबत आई तो ऑपरेशन करना पड़ेगा बच्चे को बचाने के लिए। और माँ को? डॉक्टर माँ को? What about the mother? I'm really sorry।
सुनीति, सुनीति सुनो तो। सुनीति, सुनीति सब ठीक हो जाएगा। सुनीति, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। शीतल, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आई एम सो सॉरी, वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और फिर ढूंढना भी काफी मुश्किल था। चलो। माँ और मेरे भाई चले गए, वो थक गए थे, कल रात से नहीं सोए थे ना, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि वो घर चले जाएं। नो प्रॉब्लम, चलो भाभी से मिल लेते हैं। अब उन्हें अब तक होश नहीं आया भाई, और मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। मुझे प्लीज अपनी बाहों का सहारा दे दो। शीतल, मैं चलता हूँ। हाँ, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं शीतल, तुम अपने घर जाना। हाँ, अपने पति के घर। तुम्हारा घर ही तो मेरे पति का घर है, जहाँ मुझे हमेशा हमेशा के लिए रहना है। मेरे प्यारे पतिदेव। I'm losing my patience, चतुर्वेदी। मुझसे अब और सब्र नहीं होता है। तो ठीक है, फिर जाकर मिल लीजिए शीतल से और बिगाड़ दीजिए बना बनाया खेल। अरे खेल तो ऑलरेडी सुनीति ने बिगाड़ दिया है। ना वो अभय की लाइफ में आती और ना ही अभय शीतल से शादी करने से इनकार करता है। लेकिन अभी तो सुनीति अभय की लाइफ में है ही नहीं। उसे तो पता ही नहीं कि अभय लौट आया है और अपने घर में रह रहा है, और शीतल भी उसके साथ रह रही है। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहता हूँ मैं? अभी अभी तुमने क्या कहा? क्या कहा मैंने? अभी अभी फैक्ट्स ही तो दोहरा रहा था। फैक्ट्स यानी कि सच्चाई, और सच वही होता है जो नजर आता है चतुर्वेदी। हाँ, जो नजर आता है वही तो सच्चाई होती है। नॉट नेसेसरली चतुर्वेदी। क्या ये सच्चाई है कि अभय और शीतल एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, पति पत्नी की तरह? नहीं, मैं लेकिन चतुर्वेदी, नजर तो यही आ रहा है और यही सच माना जाएगा। दीदी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? मिनी ने मुझसे ये वादा क्यों लिया कि उसकी बेटी को मैं माँ का प्यार दूं? हाँ, जब ये तरुण है, रोहिणी जी है। शायद उसे उन दोनों से ज्यादा सुनीति पर भरोसा हो। लेकिन धर्म में वो तो तरुण को ही पुकार रही थी। हाँ, बहुत गम उठाया है बेचारी ने। इतना गम कि उसके गम में मैं अपना गम भूल गई। बताए दीदी, आज बहुत दिनों बाद मेरी आंखों में मुझे अपने लिए नहीं, किसी और के लिए आंसू आए। सुनीति, तेरे यही आंसू मिनी के लिए दुआ बन जाएंगे। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। चल अब दूर एक बार जाके सो जा। क्यों? ग्रहण जो लगने वाला है। अरे हाँ, और ग्रहण के दौरान तुम्हें चुपचाप सोए रहना चाहिए। पता है ना रवि ने फोन पर क्या कहा था? तू ऊपर जा और अपने मन को शांत रखना, कुछ भी मत सोचना, और हाँ, सीधे लेटना, पेट के बल नहीं। जब ग्रहण छूट जाएगा तो मैं तो जाके जगा दूंगी। बहुत मुश्किल है दीदी, नींद तो मुझे आएगी नहीं। दीदी, आप मेरे साथ लेटोगे? क्यों? मिनी की तरह मुझे भी माँ का प्यार कभी नहीं मिला, लेकिन आपने कभी उस प्यार की कमी महसूस नहीं होने दी। तूने भी तो तारा के पैदा होने से पहले मुझे माँ बनने की खुशी दी। तो क्या दीदी ये सच है कि औरत चाहे बच्चे को जन्म दे या ना दे, उसे पाल पोस कर ही वो माँ बन सकती है? हाँ सुनीति, ममता तो हर औरत में होती है। तभी तो देवकी के कन्हैया की माँ बनी यशोदा। दे दान छूटे ग्रहण, दे दान छूटे ग्रहण। सुनिए, जरा उस गरीब को बुला लाइए, उसे दान देना है। क्यों? ग्रहण छूटते वक्त दान देके क्या पुण्य कमाना चाहती हो? पुण्य मुझे नहीं, सुनीति को मिलेगा। दान वो देगी।
जाइए आप उसे बुलाइए, मैं सुनीति को बुलाती हूँ। ठीक बात है भाई। सुनीति, सुनीति, सुनीति। हाँ दीदी, क्यों चिल्ला रही हो? जल्दी से मुंह हाथ धो ले, तुझे दान देना है। दान? हाँ, कहते हैं ग्रहण छूटते वक्त गरीब को दान देने से दुआएं मिलती है। अच्छा, तो मुझे भी दान मिलना चाहिए। सुनीति। हाँ दीदी, मुझसे और गरीब कौन हो सकता है? न मांग में सिंदूर, न गले में मंगलसूत्र, न हाथों में सुहाग की चूड़ियां। कितना खाली है मेरा आंचल। सुनीति, तेरे आंचल में तेरा बच्चा है, वही तेरी दौलत है। अपने बच्चे के बारे में सोचते हुए कह रही हूँ दीदी, मेरे पास कुछ नहीं उसे देने के लिए, ना बाप का नाम और ना ही समाज में इज्जत। सुनीति, ग्रहण खत्म होते वक्त ऐसी बातें नहीं करते। अभी कहाँ खत्म हुआ है ग्रहण दीदी? मेरी जिंदगी पर तो ग्रहण अब भी लगा है, जो तब छूटेगा जब मेरा अभय आएगा। ये माँ तरुण को लेकर अब तक क्यों नहीं आई? मुझे अभय को इतनी देर तक अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वो अपनी याददाश्त जरूर खो बैठा है, लेकिन वो है तो अक्लमंद, और हर अक्लमंद इंसान की तरह वो अब सोचने भी लगा है। कहीं सोचते सोचते अगर वो सच्चाई तक पहुंच जाए तो? नहीं, ये नहीं हो सकता। उससे पहले जैस्मिन अपने काले जादू से मेरा काम कर देगी। लेकिन ये जैस्मिन ने सुनीति के बच्चे को अब तक जिंदा क्यों रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके ऊपर मेरा साया पड़ने में देरी हो गई हो? मुझे उससे दोबारा मिलना होगा, मुझे उससे दोबारा मिलना होगा। लेकिन मैं यहाँ से निकलूं कैसे? माँ तो आ जाए। मैं माँ को फोन करती हूँ। हेलो। हेलो माँ, आप अब तक घर पे क्या कर रही हैं? आप तरुण को लेकर यहाँ आने वाली थी ना? हाँ शीतल, मैं निकलने ही वाली हूँ। मिनी कैसी है? माँ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उन्हें आपसे और तरुण से इम्पोर्टेंट बात करनी है। आप तरुण को लेकर प्लीज यहाँ जल्दी आइए। हाँ हाँ शीतल, मैं उसे लेके आ रही हूँ, लेकर आ रही हूँ उसे। लो सुनीति, अब इन्हें पानी पिला दो। किसी की प्यास बुझाना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। पता है सुनीति, पानी एक ऐसी ईश्वर की बनाई हुई चीज़ है जो अमीर गरीब का फ़र्क नहीं जानती। हर मनुष्य एक प्रकार का जल पीकर अपनी अपनी प्यास बुझाता है। माई, ये जलदान स्वीकार करो और इसे आशीर्वाद दो कि इसका घर बस जाए। तरुण, मिनी तुम्हें बुला रही है बेटा। माँ, मिनी मुझे बुला रही है माँ। हाँ बेटा, मिनी मुझे बुला रही है। अभी उसी का ही फोन था हॉस्पिटल से। हाँ, मिनी ठीक हो गई माँ, उसे होश आ गया माँ। उसे तो होश आ गया बेटा, अब तू भी होश से काम ले। मैं होश में हूँ माँ, मैं होश में हूँ। बस थोड़ी सी पी रखी है, वो मेरी नहीं है ना माँ मुझे रोकने के लिए। वो तुम्हें कैसे रोकेगी बेटा, मैंने उसे बताया ही नहीं। नहीं तो वो दौड़ी चली आती तुम्हें रोकने के लिए। नहीं माँ,
उसे नहीं बताना माँ। दौड़ना उसके लिए ठीक नहीं है माँ। वो उसके पेट में है ना माँ, वो बच्चा जिसके लिए वो मुझे छोड़ के हॉस्पिटल गई है। माँ मुझे बच्चा नहीं चाहिए माँ, मुझे सिर्फ मिनी चाहिए, सिर्फ मिनी। हाँ माँ। पागलों जैसी बातें मत कर बेटा, ऐसी बात फिर दोबारा से कभी मत कर। कहूंगा माँ, बार बार कहूंगा, उस ऊपर वाले को भी कहूंगा माँ कि मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए माँ, मुझे सिर्फ मेरी वापस चाहिए। मिनी को भी कहूंगा माँ। चल माँ, चल तू माँ, चल माँ, चल ना माँ, चल माँ। सुनीति, हाँ दीदी। तुझसे कोई मिलने आया है। मुझसे? कौन? कह रहा था उसका नाम दिनेश चोपड़ा है। दिनेश चोपड़ा? नाम सुना सा लगता है, याद नहीं आ रहा। आपने पूछा नहीं कि क्या काम है उसे? हाँ पूछा, लेकिन कह रहा था उसे जो बात करनी है वो सिर्फ तुझसे कह सकता है। सिर्फ मुझसे? That's strange. कैसा लगता है वो? आदमी तो शरीफ लगता है, वरना मैं उसे घर में थोड़ी आने देती। हाँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? इसमें इतना सोचना क्या है, मिलने उससे, पता चल जाएगा क्या बात है। अरे दीदी, लेकिन मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। तो ठीक है, मैं उसे कह देती हूँ, तू मिलना नहीं चाहती हो, चला जाएगा। अरे नहीं, ऐसे मत करो। That's really bad. I should meet him ना? तो फिर चल। चलो ठीक है। जी नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। पहले आप। जी बैठिए। थैंक यू। I'm sorry, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। सुनीति जी, मेरा नाम दिनेश चोपड़ा है। हाँ, दीदी ने बताया था। नाम सुना हुआ सा लगता है, लेकिन I'm sure हम पहली बार मिल रहे हैं। जी हाँ, ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं। एक दूसरे के लिए अजनबी हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जी, मैं कुछ समझी नहीं। जिसने हमारी जिंदगी को जोड़ रखा है ना, उसका नाम है शीतल सिंघानिया। अब भी आपको याद नहीं आया कि आपने मेरा नाम कहाँ सुना और कौन हूं मैं? कौन है आप? मैं शीतल का पति हूं।